किसानों की तमाम मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे थे और अब जाकर प्रशासन के साथ जो वार्ता हुई है उसको लेकर हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा से विधायक शिमला जी नायक मौजूद है। मैडम, क्या कुछ वार्ता हुई है और वार्ता के बाद में कहाँ तक ये आंदोलन पहुंचा? ये देखो, हमारा जो एक किसान लगभग सिर्फ किसानों का एक था, किसी पार्टी की बात नहीं थी। जो पूर्ण हमारे विभिन्न पार्टियों के लोग जहाँ बैठे थे, जो पिछले हमारे 2023 के अंदर सरसों के भुगतान की जो पेमेंट हमारा बकाया पड़ी थी, उसके अंदर लगभग 6 दिन से जो धरना चल रहा था। और आज जो कमेटी थी हमारी किसानों की तरफ से, बोर एसडीएम साहब के हमने जो वार्ता की है, उसके जो किसानों की मांग थी, जो प्रशासन ने कहा कि 25 तारीख तक हम लगभग 526 किसानों का भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी जो पड़े 109 उनका जांच के दिन ऊपर भेज दिया गया, तो जिनकी सही जांच करके आगे तो उनका भुगतान कर दिया जाएगा। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, सीआई साहब, हम सभी थे। सभी किसानों के बीच में बहुत ही आपसी तालमेल से और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर आज हमारा जो समझौता हुआ है और 25 लिखित रूप में दिया गया है। तो हम 25 तारीख तक जो प्रशासन ने हमका उसी पे बात करते हैं। अगर फिर भी किसानों का भुगतान नहीं होता है, वो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, जो जिन मांगों पे हमारा जो समझौता हुआ है, तो फिर हम दोबारा जहाँ धरना प्रदर्शन या किसानों के साथ में खड़ी हूँ। और दूसरी हमारी जो गेहूं के बकाव के लिए हमें एक सिंचाई का पानी और चाहिए, तो उसके लिए 14 तारीख को हमारे चीफ हैं जो अमरजीत मेहरा जी, उनके साथ कलेक्टर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग है। कमेटी के मेंबर हैं, किसान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ताकि हमारी जो गेहूं और चने की जो हमारी फसल है उसके पकाव के लिए हमें अलग से पानी दिया जाए। तो दोनों बातों पर लिखित में समझौता हुआ है। शुक्रिया विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आज धरने के 6ठे दिन के बाद में जो है वो लिखित समझौता हुआ है और फिर किसानों से जो वो समय जो मांगा था वो किसानों ने दिया है। यदि इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन जो जारी रहेगा। मेरे साथ सत्यप्रकाश सियाल मौजूद है। सत्यप्रकाश जी, आज जो सकारात्मक जो फैसला हुआ है और एक समय मांगा है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ होगा? आज की जो मीटिंग है वो बड़ी सकारात्मक रही और निश्चित तौर पे ये किसानों की जीत है। पिछले 9 महीने से लगातार किसान जो है अपनी बेची हुई फसल की रकम लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसमें आज प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि 25 तारीख से पहले सभी किसानों को जो है वो भुगतान कर दिया जाएगा। ये भुगतान अटका हुआ था असल में राजफेड के अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से, क्योंकि राजफेड के अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचाने के लिए किसानों पे मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, किसानों को दोषी ठहराना चाहते थे। लेकिन आज की इस वार्ता के बाद में ये तय हो गया कि जिन 525 किसानों का भुगतान तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन में कर दिया जाएगा, उन किसानों का किसी तरह का कोई दोष नहीं है। 109 जो किसान है वो भी बिल्कुल दोषी नहीं है। उन पे आक्षेप लगाया गया है कि इन्होंने ज्यादा तुलवाई करा दी। हम ये चाहते हैं कि अगर वो किसान दोषी नहीं है जिन्होंने ज्यादा तुलवाया, क्योंकि सरकार ने मैसेज भेजा था, जितना सरकार ने मैसेज भेजा उतने ही किसानों ने तुलाई है। इसलिए 109 किसानों का भुगतान भी तुरंत किया जाए। हमें पूरा भरोसा है कि 25 तारीख तक भुगतान कर दिया जाएगा। अगर 25 तारीख तक भुगतान नहीं होता है तो उसके बाद में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी हमारी मुख्य मांग जो थी वो 16 तारीख के बाद में गेहूं की पकाई के लिए एक सिंचाई पानी को लेकर संघर्ष था। उसमें 14 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट अनूपगढ़ में अमरजीत सिंह मेहरा जो चीफ इंजीनियर है नॉर्थ जोन हनुमानगढ़ के, उनके साथ किसान प्रतिनिधियों और हमारे विधायक शिमला जी नायक के साथ वार्ता होगी। उसके अंदर फैसला लिया जाएगा। अगर पानी अगर किसानों को नहीं दिया जाता है तो 14 तारीख के बाद आगामी संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। शुक्रिया सत्यप्रकाश जी। प्रेम देड़ू जी, अभी तक मंजिल दूर है लेकिन प्रशासन के साथ सकारात्मक रवैये को लेकर कहीं न कहीं एक उम्मीद जगी है किसानों की कि जो किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। और आज आपको तमाम किसानों की सामूहिक फैसले से आपको घर जाने का भी मौका मिला है। क्या कुछ आज को लेकर कहोगे? हौसला बुलंद होना चाहिए। हमें 8.5 महीने से संघर्ष करते हुए हो गए, तो 2-3 बार ई मित्रा के साथ हम गंगानगर आसदीप जी कलेक्टर महोदय के पास गए, तो कहीं भी इनकी भाई ये जो ई मित्रा के पास में एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके सामने ये जो राजफेड के जो सहकारी समितियां हैं इनको मैनुअली ऑप्शन दिया गया है पोर्टल में। वो है इसलिए कि काश्तकार की कोई त्रुटि रही है तो 0 हेक्टर को 2 हेक्टर या आदि दर्ज करने के लिए इन्होंने मिस यूज करते हुए उसको 1 हेक्टर को 2 हेक्टर किया, इस प्रकार बढ़ा करके कुछ ले दे करके और ये किया, ये गलत किया। इसमें कुछ किसान संशय के दायरे में, लेकिन किसान का क्या दोष है? सारा काम राजफेड के अधिकारियों ने किया है। तो ये जो जांचें चली, ये 3 प्रकार की चली। पहले 3 IAS की जांच चली, उससे पहले तहसीलदार महोदय और राजफेड के अधिकारी अपने कृषि के जो अधिकारी हैं उनसे हुई। उसके बाद में राजफेड के अधिकारी की धारा 55 की जो जांच हुई, उस जांच में लगभग जिन किसानों के डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे उन किसानों को लिस्ट में भुगतान योग्य मानते हुए आगे जयपुर भेज दिया गया। लेकिन अब फिर
वापस दोबारा से 864 किसानों में से फिर छंटनी हुई है कि जिन किसानों पर FIR दर्ज करा दी गई थी उन किसानों को वापस दोषी ठहराते हुए 109 किसानों को लिस्ट से बाहर किया गया है। तो मेरा निवेदन सरकार से यही रहेगा कि किसान ने सरसों तुलाई है, किसान का कोई दोष नहीं है। राजफेड के अधिकारियों ने जो मैनुअल पोर्टल कर रखा है, सारी दिक्कत उसके कारण हुई है, जो त्रुटि हुई है उसके कारण हुई है। लेकिन किसान ने जो 40 क्विंटल सरसों तुलवाई है उसका 40 क्विंटल का भुगतान किसान को दिया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि उसकी लीगल कितनी थी। जब 25 क्विंटल यदि लीगल तुलनी थी तो 25 क्विंटल का तो आप दो 5450 की दर से, और बाकी जो शेष रहता है तो आप अपनी लेवी या जो चार्ज है वो काट लीजिए, या उनका 1000 रुपए जो डिफरेंस है वो काट लीजिए। किसान के ऊपर आप मुकदमे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजफेड के कहने पर या जिन IAS अधिकारियों के कहने पर ये जो हुआ है ये गलत हुआ है किसान के साथ, और ई मित्रा के साथ भी गलत हुआ है। 66 ई मित्रा में से सब दोषी नहीं है, हाँ 2-4 हो सकते हैं किसी ने कोई डॉक्यूमेंट फर्जी लगाए होंगे तो उनका साथ हम नहीं देंगे, लेकिन 66 ई मित्रा में से 59 ई मित्रा बिल्कुल दोषी है, उनको दोषी निर्दोष करार दिया जाए। और जो 25 तारीख का डिसीजन हुआ है, 25 दिन 12 दिन हमें मांगे गए थे, हमने 14 दिन का समय दिया है, इसमें कि 14 दिन की अवधि काफी लंबी है, इसलिए मैंने भी उचित समझा भी किसानों का सहयोग है जो लेकर के, और 25 तारीख वापस आ जाने वाली है और 25 तक पेमेंट भी जो है वो भुगतान शुरू कर दिया जाएगा, 25 से पहले शुरू कर दिया जाएगा, ऐसी आशा है। और हमारे टेबल टॉक हुई, उसमें लिखित समझौता भी SDM साहब ने किया है। प्रेम जी, लिखित समझौता संघर्ष किसानों का जारी और मंजिल अभी दूर है, लेकिन उससे पूर्व में जो कसम खाई थी वो कसम आज सामूहिक किसानों ने आपकी इस भावना को समझा है और आज घर लौटेंगे। किस प्रकार का कहीं न कहीं खुशी और उत्साह भी है? उत्साह इस बात को लेकर है कि मेरा जज्बा था, मैंने 5 तारीख को रात को यह कसम खाई थी कि पेमेंट भुगतान शुरू होने पे मैं वापस घर आऊंगा, तो मैं तो आज भी तैयार हूँ जी। मेरे को ले जाया जा रहा है, किसान है जो मैंने कहा भी मेरे साथ 5 किसान ही बैठ जाओ, मैं वापस जाने को तैयार नहीं, लेकिन किसानों की राय है कि अवधि लंबी है, इसलिए आपके भी घर पर तकलीफ होगी, इसलिए आपको घर जाना होगा। उनकी रिक्वेस्ट पर सत्य प्रकाश जी, राजू जी जाट और प्रधान जी और सभी के निवेदन पर, बंसी जी आदि सभी के निवेदन पर अब जाना होगा मुझे। शुक्रिया प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों की तमाम मांगों को लेकर लगातार धरना जारी था, और इसी धरने को आज उपखंड अधिकारी मनोज मीणा के सकारात्मक रवैये को लेकर आज वार्ता हुई, और वार्ता लिखित समझौते के रूप में आज संपन्न हुई, और जो कहेंगे धरना जो है वो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जो समय दिया है उसके बाद में फिर से यदि इस पर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो किसान लगातार फिर धरने के लिए जारी रहेंगे।